मेरा है मन सुंदर। अरे भूत थी क्या? झट से गायब हो गई। भाभी भी ना अजीब अजीब मेड रख लेती है प्रियो के लिए। पापा जय श्री कृष्ण दादी। जय श्री कृष्णा बेटा। दीपक, जरा बाहर जाके देख तो सही, आज सूरज निकला या नहीं। हमारा छुटकू एकदम टाइम पे नाश्ते की टेबल पर आ गया। निहार दादी, निहार नाम है मेरा। निहार होगा तो दुनिया के लिए, मेरे लिए तो तू मेरा छुटकू ही है, समझा। एक बात बता, कल रात की पार्टी कैसी रही? बेटा, बालों में ना सफेद रंग नहीं लगाया मैंने, तजुर्बे का असर है। बता। पसंद थी दादी। खाटू श्याम महाराज, ये लड़का रात से इन्हीं कपड़ों में घूम रहा है, अभी भी बिना नहाए नाश्ता करने चला आया। कब बड़ा होगा ये? थैंक्स माँ। यार टूथपेस्ट का ऐड नहीं चल रहा है, मुंह बंद कर, चुपचाप नाश्ता करके भाग यहाँ से। अगर पापा ने तुझे ऐसे देख लिया तो पता चल जाएगा कि तू बाहर था। भाई पापा इतनी बारीकी से ना सिर्फ अपनी बिजनेस डीलिंग्स पर ध्यान देते हैं, मुझ पर थोड़ी। रिलैक्स ब्रो। अभी वैसे आपने प्रियू के लिए नहीं आया रखी है क्या? नहीं तो। निहार, अगर तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है कि तुम घर के नौकरों पे ध्यान रख सकते हो, तो उसी फ्री टाइम में से थोड़ा और टाइम निकाल के कामकाज में भी ध्यान रखो बेटा। क्या है ना कि अपने बाबूजी का नियम याद है ना, खाने के टेबल पर काम की बातें नहीं होंगी। जी रवि, चलो चल के पता करते हैं प्लीज यार। रुचि के पापा, मैं जल्दी से पोहा बना देती हूँ, आप खा के निकल जाओ। उषा, इस वक्त खाना तो क्या, एक बूंद पानी का भी गले से नीचे नहीं उतरेगा। श्रीधर, इतना परेशान मत हो, मेरी संजू भैया से बात हो गई है। उन्होंने यहाँ एक अफसर से बात कर ली है और वो अफसर रुचि को ढूंढ रहा है। तो चलो रास्ते में उसे मिलते हुए चलेंगे। उस अफसर को कहाँ ढूंढेंगे, मैं उसे फोन कर लेता हूँ। पापा, हमने दीदी के नाम के पैम्पलेट्स बनवाए हैं, आसपास के एरिया में लगा देंगे और दीदी की फोटो दिखा के लोगों से पूछ लेंगे, क्या पता किसी ने दीदी को देखा हो। हाँ, चलो। मेरी बच्ची आ गई। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ, आप सबके चेहरों का रंग क्यों उड़ा हुआ है? दरअसल वो नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। आओ आओ, अंदर आओ। आइए आइए आइए। बिट्टी की जुबान अजगर से भी लंबी है। अगर उसे पता चल गया ना कि रात भर रुचिता घर में नहीं थी, तो पूरे खानदान में मिर्च मसाला लगाकर बता देगी। ठीक है, हम लोग चलते हैं, बाद में आते हैं। जी। विवेक, मैं तेरा वेट कर रही हूँ, जल्दी आ जा। वो पैम्पलेट्स हम ही बांट देते हैं। मेरा रूम इतना साफ क्यों है? दीपक! हाँ भैया जी, इधर आ। जी भैया। जी भैया के बच्चे, कान में सरसों का तेल डाल के बैठते हो क्या? कितनी बार कहा है कि मेरी परमिशन के बिना मेरे रूम में कोई नहीं आएगा। फिर किसने किया ये सब साफ? किसी ने नहीं भैया, हम लोग तो आपके बिना यहाँ आते ही नहीं। आते नहीं है। चल ठीक है, जा। अगर ये नहीं आया तो फिर कौन आया होगा?
बाल किसका है? प्रियो आई होगी, उसी ने किया होगा ये सब। अम्मा जी, हमारा विवेक तो बड़ा हैंडसम लग रहा है। लीजिए लीजिए, पानी लीजिए। ये लीजिए। विवेक, तू भी ना अब ये स्कूल का प्रोजेक्ट यहाँ क्यों रखा है बेटा? इसे अंदर रख दे, जा। कितनी गर्मी है ना आज, ऐसा लगता है कि सूर्य देवता हमें भस्म ही कर देंगे। अम्मा जी, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है? नहीं नहीं बिट्टी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब ठीक है। दीदी, अपनी रुचि कहाँ है वैसे? वो कमरे में तैयार हो रही है। अब विवेक बेटा जा, देख क्या दीदी को कितना टाइम लगेगा। हाँ जा। आप लोग कुछ खा क्यों नहीं रहे? ये समोसे कचौरी ये सब लीजिए ना। जी अम्मा जी, खाना पीना तो क्या बाद में होता रहेगा। आप रुचि को तो बुला लीजिए पहले। हाँ हाँ, बस वो आ ही रही होगी। उसे पता था ना हम लोग आने वाले हैं, या फिर देर तक सोने की आदत है उसे? नहीं नहीं बहन जी, मेरी रुचि तो सुबह 6 बजे उठ जाती है। फिर इतना समय क्यों लग रहा है तैयार होने में? माँ, 100 झूठ बोलने से अच्छा है कि एक सच बोल दिया जाए। समझदार लोग हैं, बात समझेंगे। बेटी, सीमा जी, दरअसल वो मम्मी, रुचि, रुचि कहाँ थी तू? रुचि मेरी बच्ची तू। मम्मी, पापा मैं बहुत। यहाँ नहीं बेटा, अंदर चल के बात करते हैं। अम्मा जी, आप तो कह रही थी कि रुचि अंदर है, तैयार हो रही है, लेकिन ये तो बाहर से आ रही है। वो ये लड़की ना ऐसी ही है, अपनी सेहत को लेकर पूरी पागल है। एक दिन दौड़ने न जाए ना तो इसका पेट साफ नहीं होता। वो कब निकल गई कुछ पता ही नहीं चला, और फिर अच्छी आदत है ना, इसलिए हम लोग ज्यादा रोक टोक नहीं करते। अब रुचि बेटा, हम तैयार हो जाते हैं। आजा। नमस्ते। उज्जवल बेटा, मुझे नहीं लगता तुम्हारी यहाँ बात बनेगी। हम लोग निकलते हैं यहाँ से। अभी आई हो तो रुचि को देख ही लो ना सीमा जी। तैयार होकर आती होगी। अरे भाई, क्या पंचायत चल रही है दोनों ननंद भाभी में, हमें भी तो बताओ। वो एक्चुअली ना दादी को जरा ऊंचा सुनाई देता है, इसलिए। वैसे कोई बात नहीं माँ जी, वो जीजी पूछ रही थी कि रुचि को और कितना वक्त लगेगा। बस 5 मिनट में आ जाएगी मौसी। तू ठीक है ना? हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस रात भर में गोयल जी के बेटे के रूम में थी। क्या क्या बकवास कर रही रुचि? मतलब मैं उनके रूम में अकेले लॉक हो गई थी। ऐसे कैसे बंद हो गई? एक्चुअली पापा, जब मैं आपको फाइल देने गोयल मेंशन गई थी ना, तो उनके घर में कोई पार्टी चल रही थी। जैसे ही सुबह दरवाजा खुला ना, सबसे पहले मैं वहां से भागी, और अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, वरना पापा आपके लिए बहुत ऑड हो जाता। क्या हो गया? अब आप माथे पे हाथ रख के क्यों बैठ गए हैं?
मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मदद के लिए आवाज लगा रहा है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? काश मैंने ध्यान दिया होता तो हमारी बेटी को इतना कुछ सहना नहीं पड़ता। सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुमको इतनी तकलीफ हुई। पापा आपकी कोई गलती नहीं है। पार्टी में इतना म्यूजिक ही था कि किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रुचि सही कह रही है जी, आपकी कोई गलती नहीं थी। गलती दरअसल में मेरी थी। मुझे ना इसे वहां भेजना ही नहीं चाहिए था। सॉरी बेटा। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें हम सबकी थोड़ी थोड़ी गलती है, लेकिन जब हम सबकी गलती है तो सबकी गिल्ट कैंसिल। अच्छा मम्मी, वो बिट्टी मौसी के साथ ये लोग कौन आया है? हे मेरे खाटू श्याम जी महाराज, अब आप हमारे पीछे पीछे क्यों आ गए? आप बाहर जाकर मेहमानों को संभालिए, मैं इसे फटाफट तैयार करके लाती हूँ। लेकिन तुम जल्दी बाहर आना। हाँ हाँ ठीक है, आप जाइए तो सही, जाइए। रुचि बेटा, तू ना नहा धो के फटाफट से तैयार होके आ जा। हाँ मम्मी, अभी नहा के आती हूँ। पर सुन, वैसे तैयार नहीं होना, थोड़े अच्छे से तैयार होना। ये लड़के वाले ना तुझे देखने के लिए आए हैं। क्या? मम्मी, मेरी हालत तो देखो, मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ और आप ये सब कर रही हैं। मैं तेरी सारी बात समझ रही हूँ बेटा, पर ना वो कल तेरी टेंशन में ना मैं इन्हें मना करना भूल गई। सुबह देखा तो दरवाजे पे खड़े थे, अब मैं वापस कैसे भेजती पता? देख देख, तू ना मेरी अच्छी प्यारी बच्ची है ना। हाँ, अपनी मम्मी के लिए तैयार होके आजा प्लीज। ठीक है। और ना तू ये चश्मा पहनकर मत आना। 1 मिनट। ये हाँ, ये ना, ये ले, तू ना ये लेंस लगा कर आना। मैं कल ही तेरे लिए लेके आई हूँ। मम्मी, मुझे लेंस चुभते हैं। बेटा कुछ देर के लिए बर्दाश्त कर ले। कौन सा तू इन्हें पहन के सूरदास बन जाएगी? हाँ देख, प्लीज प्लीज अपनी मम्मी के लिए। और ना जल्दी तैयार होकर आना, ठीक है? मैं बाहर जा रही हूँ, जल्दी आना। हाँ तो बेटा तुम दुबई में रहते हो? जी। फिर तो ऊंट से दफ्तर जाते होगे। माँ, मैं यहाँ दफ्तर बैलगाड़ी से जाता हूँ। नहीं ना? तू क्यों बैलगाड़ी से जाएगा? बैलगाड़ी का जमाना है आज। जब यहाँ बैलगाड़ी नहीं चलती तो वहाँ ऊँट क्यों चलेंगे भला माँ जी? पता है अमृता, मेरे लिए लड़कियां सिर्फ 2 कैटेगरीज की होती हैं। एक जो लड़कों को टाइम पास समझती है, एवं अपना वादा पूरा नहीं करती एंड फालतू के प्रॉमिसेस कर देती है। एंड दूसरा सीरियस टाइप्स, जो खुद को भी सीरियसली लेती है, लड़कों को भी एक फालतू स्पीसीज नहीं समझती। तो अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें किस कैटेगरी में आना है। कॉफी वाला वादा पूरा करना है या फिर जनरली तो मैं किसी को मना नहीं करती, लेकिन इस बार ना सिचुएशन थोड़ी अलग है। वो मेरा स्पा का अपॉइंटमेंट है तो हाँ इट्स ओके। मैं भी सिर्फ हाँ या ना में इंटरेस्टेड रहता हूँ, किसी सफाई में नहीं। चलो बाय। एक सेकेंड, तुम तो बुरा मान गए यार। मजाक कर रही थी मैं। आ रही कूल। तो मैं भी इंपीरियल कैफे में टेबल बुक कर देता हूँ। नहीं, वहाँ नहीं। एक्चुअली वहाँ ना पापा अक्सर अपनी मीटिंग के लिए जाते हैं, तो कोई नॉर्मल रेगुलर कैफे में चले, जहाँ ना कोई हमें देख पाएगा ना मिलेगा। एब्सोल्युटली, मुझे भी ये फालतू के ड्रामे नहीं चाहिए। तो कहाँ जा रहे हैं हम? मैं एक परफेक्ट जगह जानता हूँ। एक काम करो, अभी आधे घंटे में मुझे अपने घर के पास वाले सर्कल पे मिलो, मैं तुम्हें वहीं से पिक करता हूँ। ओके। I knew it.
मुझे पता था मान जाएगी। निहार कोयल को कोई लड़की ना कर ही नहीं सकती। मोतियाबिंद हो रखा है क्या आंखों में जो खुल नहीं रही है? थोड़ी और खोलना। देख ऐसे बटन जैसे, थोड़ी बड़ी कर। कैसे? ये मम्मी भी ना रोज कोई ना कोई नई पैतरी ले आती। अच्छा एक बात बता, तुम रूम में लॉक हुई कैसे? और कमरे में कोई चार्जर नहीं था क्या? ओ मेरी विविध भारती की अम्मा, 2 मिनट चुप रहना प्लीज। एक तो मम्मी मेरे सर पे तांडव कर रही है और तू एक ही रात की रामायण बांचने बैठी। अच्छा ठीक है ना, ज्यादा भूखी शेरनी की तरह चढ़ने की जरूरत नहीं है। जा तू तैयार हो ले पहले। कैसी लग रही हो? बहन तेरी सुंदरता ने तो मुंह पे ताले ही लगा दिए। तू बस फर्राटे की स्पीड से पहुंच जा बाहर। वो लड़का अगर तुझे देख के बेहोश नहीं हुआ ना तो मेरा नाम भी ज्योति नहीं। निहार भैया, हाँ जी भाभी। मुझे प्लीज पास तक ड्रॉप कर दीजिए, बस यहीं तक। भाभी यहीं तक जाना है बस, प्लीज। ओके भाभी। भाभी वो आपकी गाड़ी कहाँ है? वो एक्चुअली आज ड्राइवर ना लेट आने वाला था, तो मैंने उसे सीधे मासी के घर ही बुला लिया। मासी? हाँ मासी, अमृता की मॉम। वहीं तो जा रही हूँ मैं, प्लीज मुझे वहाँ ड्रॉप कर दीजिए। जी भाभी। अमृता को मैसेज कर देता हूँ। निहार भैया ध्यान सड़क पर, फोन बाद में। ओके? बहन जी बहुत सिंपल सी बच्ची है हमारी रुचि। उसका परिवार ही उसकी पूरी दुनिया है, ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखती। लीजिए रुचिता भी आ गई। अब आपको जो सवाल पूछना हो ना इसी से पूछ लीजिएगा। भगवान, ये लेंसेज लगा के तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। सच्ची में सूरदास बन गई हूँ।